तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष में ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट का वीडियो है, जो कि पृथ्वी पर वापस आ गया है। जून के पहले हफ्ते में बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और बुच को अंतरिक्ष में लेकर गया था। इसके बाद उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और दोनों एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाए। अब ये स्पेसक्राफ्ट बिना क्रू के ही पृथ्वी पर वापस लैंड कर चुका है। नासा एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अगले साल फरवरी में वापस लौटेंगे। स्टारलाइनर ने 6 सितंबर को देर रात इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी और 7 सितंबर यानी आज सुबह पृथ्वी पर वापस आया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाहें इस मिशन पर टिकी हुई थीं। जानकारी के अनुसार भारतीय समय अनुसार आज सुबह 3:30 पर स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। वहीं सुबह 9:32 पर यह अमेरिकी प्रांत न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में लैंड कर गया। बोइंग कंपनी ने यह स्पेसक्राफ्ट बनाया है। बीते 5 जून को इससे सुनीता और बुच को ISS पर भेजा गया था। ये सिर्फ 8 दिन का ही मिशन था, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण इसकी वापसी टालनी पड़ी थी। अब ये स्पेसक्राफ्ट बिना क्रू के ही पृथ्वी पर वापस आ गया है। सुनीता और बुच फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रहेंगे और उन्हें फरवरी 2025 में स्पेस एक्स की उड़ान से वापस लाया जाएगा। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी। स्टारलाइनर बनते बनते 6 साल लग गए। 2017 में ये बना और 2019 तक उसके परीक्षण उड़ान होते रहे, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। ये मानव रहित उड़ानें थीं। पहली मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई और इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन 2 सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग हो नहीं पाई और 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज में वापस लैंड हुआ। उसके बाद दूसरी मानव रहित उड़ान 6 अप्रैल 2020 को हुई। स्पेस स्टेशन तक जाना था, डॉकिंग करनी थी, इसके बाद इसे वापस आना था, लेकिन लॉन्चिंग थोड़ी टालनी पड़ी। अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट के 13 प्रोपल्शन वाल्व में कुछ कमियां पाई गई और इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया। वहीं तीसरी मानव युक्त उड़ान, जो कि साल 2017 में तय की गई थी, लेकिन कई वजहों से देरी होते होते ये जुलाई 2023 तक आ गई और 1 जून 2023 को बोइंग ने कहा कि हम इस उड़ान को टाल रहे हैं। फिर 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, यानी कि इसी साल 2024 में, लेकिन फिर से ये लॉन्चिंग टाली गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने की वजह से लॉन्चिंग टाली गई। आखिरकार 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए और 8 दिन बाद यानी 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन अब तक स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। लेकिन आज ये स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर, जो कि पृथ्वी पर वापस लौट चुका है, लेकिन बिना एस्ट्रोनॉट्स के। तो आपको बता दें कि अभी ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स, जो कि 2025 फरवरी तक वहीं रहेंगे स्पेस सेंटर में, और उन्हें 2025 में वापस लाया जाएगा।